हमारे देश की आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं, एक एहसास है। ये उन अनगिनत वीर जवानों की सांसों से सींची गई है जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपनी पूरी जिंदगी मातृभूमि के नाम कुर्बान कर दी ताकि तिरंगा हमेशा आसमान में लहराता रहे। ये कहानी है 15 अगस्त की, जब एक शहीद की आत्मा अपने ही देश के गुनहगार से इंसाफ लेने लौटी। 14 अगस्त की रात थी। एक बंगला बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। अंदर एक आर्मी के सोल्जर की रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी। उसके बहुत से साथी उस पार्टी में आए हुए थे। मिस्टर अरुण, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप रिटायर हो चुके हो। अभी भी बिल्कुल जवान लग रहे हो आप, जैसे आज ही सेना में भर्ती हुए हो। हाँ, जवान तो मैं हमेशा ही रहूंगा। हम सेना वाले तो हमेशा के लिए ही जवान होते हैं। जबरा, आपको नहीं लगता मिस्टर अरुण कि आपने कुछ ज्यादा जल्दी रिटायरमेंट ले ली? अभी तो आप सिर्फ 45 ईयर्स के। अभी तो आपको कम से कम 15 साल और नौकरी करनी चाहिए थी। शायद मेरा इतना ही टाइम लिखा था इस नौकरी के लिए, लेकिन देश के लिए समर्पित तो मैं मरते दम तक रहूंगा। मेरे देश से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर अरुण। आपने अगर उस गद्दार को पकड़वाया ना होता तो देश का बहुत नुकसान हो जाता। कल आपको ध्वजारोहण के लिए इनवाइट किया गया है और सबके सामने आपका सम्मान किया जाएगा। ऐसा मोमेंट हर किसी की जिंदगी में नहीं आता। आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये बात सुनकर मिस्टर अरुण के चेहरे पर बेहद खुशी भरी मुस्कान आ गई। पूरे घर में शानदार माहौल सजा था। घर की हर दीवार पर शोकेस लगे हुए थे जिनमें मिस्टर अरुण के जीते हुए मेडल्स लगे हुए थे। सब उन्हें देखकर उनकी तारीफ किए जा रहे थे। तभी अचानक घर की लाइट फ्लिकर करने लगी। अरे, अचानक ही लाइट को क्या हो गया? वैसे यहाँ तो कभी लाइट जाती नहीं। बहादुर, जरा देखकर तो आओ। ठीक है साहब, मैं मेन स्विच देख कर आता हूँ। बहादुर टॉर्च लेकर मेन स्विच देखने गया, लेकिन मेन स्विच तो पहले से ही ऑन था। साहब, मेन स्विच तो चल रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है। मैं बिजली वाले को बुलाता हूँ, शायद कनेक्शन में कोई गड़बड़ी हो गई है। बहादुर ने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया। बार बार लाइट फ्लिकर कर रही थी। इसी वजह से गलती से मनोज के हाथ से उसकी ड्रिंक मिस्टर अरुण के कपड़ों पर गिर गई। ओह नो, आई एम सॉरी मिस्टर अरुण। ये अंधेरे की वजह से ठीक से कुछ दिखाई ही नहीं दिया। आपके पूरे कपड़े खराब हो गए। इट्स ओके मनोज, कोई बात नहीं। आप सब यहाँ एंजॉय कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। मिस्टर अरुण अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशरूम गए। लाइट अभी भी फ्लिकर कर रही थी। तभी उन्हें ऐसा लगा कि वॉश बेसिन के सामने लगे शीशे में उनके पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़े घबरा गए और जल्दी से अपने कपड़े साफ करके बाहर आने लगे। तभी अचानक उनके सामने उन्हें एक परछाई दिखाई दी। उसे देखकर मिस्टर अरुण बुरी तरह घबरा गए। कौन है यहां? मिस्टर अरुण को वहां धीमी धीमी कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो बड़ी ही भयानक हालत में एक आदमी उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और चेहरे से खून टपक रहा था। उसके कपड़े भी बुरी तरह फटे हुए थे और हर जगह सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। उसने अपने हाथ मिस्टर अरुण की तरफ बढ़ाए और उनके गले को कसकर पकड़ लिया। अरुण का दम घुटने लगा। उन्होंने वॉश बेसिन पर रखी एक कांच की बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी। उसकी पकड़ जैसे ही मिस्टर अरुण की गर्दन से छूटी, वैसे ही अरुण जोर से चिल्लाए, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। लेकिन जैसे ही मिस्टर अरुण चिल्लाए, वो परछाई कहीं गायब हो गई और लाइट भी आ गई। मिस्टर अरुण की आवाज सुनकर सब वॉशरूम की तरफ दौड़े तो देखा कि मिस्टर अरुण वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ आ रहे हैं। क्या हो गया था साहब आपको? आप इस तरह चिल्लाए क्यों? कुछ नहीं, वो दरवाजा जाम हो गया था और अंदर दम घुट गया था मेरा। क्या? लेकिन आपके साथ पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पक्का आप ठीक तो है ना मिस्टर अरुण? यस, आई एम ऑलराइट। आप सब ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मिस्टर अरुण ने दोबारा से पार्टी ज्वाइन की, लेकिन उनके दिमाग में उसी आदमी का वो भयानक चेहरा बार बार आ रहा था। लगभग 11:30-12 बजे तक पार्टी भी खत्म हो गई और सब वहां से निकल गए। अरुण घर पर अकेले थे। उनके घर में उनके साथ कोई रहता था तो वो था उनका नौकर बहादुर।
बहादुर अपने कमरे में जाकर सो गया था और मिस्टर अरुण अपने कमरे की आराम कुर्सी पर बैठकर जाम के कश लगा रहे थे। उनके दिमाग में लगातार वही बात चलती जा रही थी। वो सब सच था? क्या मेरा कोई वहम? कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था उसे, लेकिन वो तो मर चुका है, तो वो मुझे कैसे दिखाई दे सकता है? मिस्टर अरुण उठे और टेंशन में कमरे में चक्कर लगाने लगे। तभी उनका ध्यान अपने कमरे में लगे शीशे पे पड़ा। उन्होंने शीशे में ध्यान से खुद को देखा तो उनकी गर्दन पे किसी की उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर मिस्टर अरुण की जान हलक में अटक गई। मतलब ये सब मेरा वहम नहीं था, वो सच में यही था। मिस्टर अरुण शीशे में खुद को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। तभी उनके गले पर बने उंगलियों के वो निशान और गहराते चले गए। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और उन्हें वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। किसी के कदमों की आहट धीमी धीमे उनके कानों में पड़ रही थी और लग रहा था जैसे कोई दबी सी आवाज में उन्हें पुकार रहा हो। कौन है यहाँ? मिस्टर अरुण ने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। वो सीधे जाकर अपने बिस्तर पे बैठ गए। घड़ी में रात के 1:30 बजे हुए थे। उन्होंने अपने मोबाइल में कल सुबह का अलार्म सेट किया और सोने के लिए लेट गए। लगता है आज कुछ ज्यादा ही पी लिया मैंने, पता नहीं बार बार क्या क्या दिख रहा है मुझे। वो निश्चिंत होकर सोने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी आंख लगी। उनकी आंख लगे थोड़ी देर हुई ही थी कि तभी टेबल पर रखी शराब की बोतल टेबल से गिरकर टूट गई। उसकी आवाज से मिस्टर अरुण की आंख खुली तो वो अचानक घबरा गए। टेबल के उस तरफ वही भयानक आदमी खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में खून उतर चुका था और हाथ में एक चाकू लिए हुए था। वो धीरे धीरे अरुण के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा और उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज मानो उसके गले में दबकर रह गई। वो हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी उसके पैरों को उस आत्मा ने जकड़ लिया और मिस्टर अरुण सीधा जमीन पर गिर पड़े। वो चाकू लिए उनकी ओर बढ़ रहा था और मिस्टर अरुण डर के मारे पीछे की तरफ होते चले जा रहे थे। क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। प्लीज छोड़ दो मुझे। मिस्टर अरुण की ओर देखकर वो भयानक तरह से हंसा। उसने अपने हाथ में जो छुरी पकड़ी हुई थी सीधी मिस्टर अरुण के